हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल द टेक्निकल स्कॉलर पे, जहां हम लेके आते रहते हैं आपके लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। गाइस, आया मौका छोड़ ना देना। ट्रिपल सी एग्जाम 2023 में 26 मार्च 2023 में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में हमको मिलेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट्स यू कैन नॉट यूज फॉर द स्लाइड बैकग्राउंड। निम्नलिखित में से कौन सा फिल इफेक्ट हम स्लाइड बैकग्राउंड में नहीं यूज कर सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा फिक्सचर। अगर मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर पाऊं तो यहाँ पर इसका ऑप्शन मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। इसका ऑप्शन हो जाएगा फिक्सचर। ठीक है, मार्क कर सकते हैं आप बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज कैन बी ओपनड यूजिंग की कॉम्बिनेशन। विंडो में फाइल एक्सप्लोरर किस की कॉम्बिनेशन से मिलकर ओपन करते हैं? फाइल एक्सप्लोरर को बच्चों विंडो एक्सप्लोरर भी बोलते हैं और विंडो मैनेजर भी बोलते हैं या फाइल मैनेजर भी बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन आ जाएगा विंडो की प्लस ई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। Your presentation is ready to go, but you don't know if Impress is installed on your computer. You will use present with what the safe way. आपको ये नहीं पता है कि आपके कंप्यूटर में इम्प्रेस पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है और आपके को प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको सुरक्षित रास्ता क्या होगा? देखिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज पैक एंड गो विजार्ड। पैक एंड गो विजार्ड आप यूज करेंगे, वो आराम से आपको आपकी प्रेजेंटेशन मूव करा देगा। ये विंडो का पार्ट है, बैक एंड गो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के 26 मार्च 2023 में एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। जरूर आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको और मैं आपको देने वाले वीडियो है वो आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। LibreOffice Calc automatically saves your spreadsheet temporary space while you are working on them. If you can restore the file using auto recover. यदि आप परिवर्तन को अपडेट जो आप कर रहे हैं उसको सेव करना भूल जाते हैं या कैल्क क्रैश हो जाता है, कैल्क जो है क्रैश हो जाता है, तो उस केस में आप ऑटो रिकवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे कंटेंट को? कई बार बच्चों देखा होगा कैल्क या इम्प्रेस कई बार क्रैश कर जाता है। इन दैट केस पूछ रहा है कि वो जो डेटा आपने बनाया है, जो कंटेंट आपने बनाया है, वो आप रिकवर ऑटो रिकवरी मोड से रिकवर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो हाँ बच्चों, ऑटोमेटिक ये रिकवर हो जाता है। जब दोबारा ओपन करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक रिकवर का ऑप्शन हमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन सोच के बिल्कुल मत डरिएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा पढ़िएगा हिंदी इंग्लिश, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कई बार देखा गया है बड़े क्वेश्चंस होते हैं और वो रीड नहीं करते आप लोग। आराम से रीड करिएगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 26 मार्च वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल डिवाइस? मोबाइल डिवाइस की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं? एक मोबाइल जो उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो कोई पूछा जा रहा है बैटरी पावर्ड होना चाहिए, बैटरी उसमें पावर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल खूबसूरत होना चाहिए, कॉम्पैक्ट इन साइज छोटा होना चाहिए साइज, लाइट वेट हल्का हो। तो बेटा जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पावर होना चाहिए बैटरी के द्वारा। ठीक है, मोबाइल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सको। अगर उसमें बैटरी नहीं होगी तो वो आप मूव नहीं कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है बैटरी पावर्ड मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, जो कि आमतौर पे होता है। ब्यूटीफुल हो या ना हो, कॉम्पैक्ट इन साइज छोटा हो, सबको पसंद छोटा या बड़ा अलग अलग पसंद हो सकती है। लाइट वेट हल्का या भारी, उस फीचर्स या कैमरा या बैटरी लोडिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन बैटरी पावर्ड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं चल के। देर आर 4 सिनारियोज। बेटा सिनारियोज के बारे में बात की जा रही है। सिनारियोज कितने 4 होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? 4 सिनारियोज किस में होते हैं? सर्वर्स में नहीं, आईपी एड्रेस जी नहीं, डोमेन्स बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल। हाँ, ईमेल में क्या हो जाएगा? 4 सिनारियोज अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड किसका है? तो देखो बच्चों, इसमें इज नॉट इजिली अवेलेबल जी नहीं, इज नॉट पॉपुलर जी नहीं, डिफाइन सेवरल 100 ट्रांजैक्शन सेट फॉर
वेरियस बिजनेस फॉर्म्स या डिफाइन ओनली ट्रांजैक्शनल प्रोटोकॉल। तो बेटा ये होगा इसका आंसर करेक्ट, डिफाइन सेवरल 100 ट्रांजैक्शंस सेट्स फॉर वेरियस बिजनेस फॉर्म्स, यह होगा इसका करेक्ट आंसर ईडीआई का, इसका स्टैंडर्ड्स होता है बच्चों, मार्क कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एसएमटीपी सेशन में इंक्लूड, एक एसएमटीपी सत्र में सेशन में क्या क्या होता है, एक एसएमटीपी सेशन में क्या होता है, तो देखिए वन एसएमटीपी ट्रांजैक्शन, जी नहीं, जरूरी नहीं है कि हो। मोर देन वन एसएमटीपी ट्रांजैक्शन, हाँ जी ये बिल्कुल हो सकता है और यही आंसर होगा। एक से अधिक, वो 4 5 6 7 इतने भी हो सकते हैं ट्रांजैक्शन, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, हम लोग फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोवाइड अ ग्राफिकल एप्लीकेशन नेम्ड, कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ग्राफिकल एप्लीकेशन, ग्राफिक्स एप्लीकेशन जिसमें हम थोड़ा ग्राफिक के साथ खेल सकते हैं, उस पर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, वो कौन सी एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी जाती है। एडोब फोटोशॉप तो एडोब आईएनसी से होता है, पेंट, जैस्क पेंट शॉप और ऑल ऑफ द अबव, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा पेंट दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेंट। आप इसको बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, एमएस पेंट आप देखते हैं वही माइक्रोसॉफ्ट पेंट, उसी का आंसर ऑप्शन दिया गया पेंट, आप इसको लगा दोगे चुपचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाय विच राइटर फीचर यू कैन क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, हम टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स राइटर के किस फीचर से बना सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा है, इंडेक्स जो हम डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज पे जो हमारा इंडेक्स होता है उसको हम पूछ रहा है किससे बना सकते हैं, तो भाई इन अ सिंपल डॉक्यूमेंट, वो हमें किस में बना सकते हैं, एक सिंपल डॉक्यूमेंट में हम उसको बना सकते हैं, एक सिंपल डॉक्यूमेंट को भी हम कन्वर्ट करके किस में बना सकते हैं, एक पीडीएफ या एक मास्टर डॉक्यूमेंट, एक वेब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर हमें क्या मिल जाए, हमें इंडेक्स और कंटेंट मिल जाए, टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाए। इसका आप टिक कर लीजिए, फर्स्ट हमारा पड़ाव, फर्स्ट लेवल हमारा पार हो चुका है। इस तरीके के 5 लेवल हम लोग को क्वालिफाइंग करेंगे जिससे कि हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और हमें क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चों। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, ABCDE, इसमें से पूछा जा रहा है क्या सही है। इज ऑपरेटेड फ्रॉम कंट्रोल पैनल, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन बी देखते हैं, कंट्रोल्स द ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट, जी नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इज कंट्रोल बाय इनपुट डेटा एंटरिंग द सिस्टम, नहीं। कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जी हाँ, यही हो जाएगा सही, क्योंकि सीपीयू क्या करता है, सभी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को, तीनों को वो कंट्रोल करता है। बच्चों अगर आपको ध्यान दे रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग जब देखते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, हमारे पास एक ऐसे करके एक ऑप्शन बना के समझाया जाता है जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, हमारे पास पार्ट ऑफ सीपीयू बताया जाता है, तो हमें यहाँ पे ALU मिलता है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ALU, यहाँ पे हमें CU मिलता है और ये हमारा स्टोरेज यानी MU हो जाता है। ये आपका ऐसे करके इंस्ट्रक्शन जाता है और यहाँ से ये आउटपुट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा इनपुट हो जाता है, इस जगह पे हमें इनपुट मिलता है और यहाँ पे हमारी होती है प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस हो जाता है, ये हमारा इनपुट हो जाता है यहाँ पे और ये हमारा आउटपुट, इसीलिए इसको IPO साइकिल भी बोला जाता है। बच्चों जिस पर्टिकुलर पर्सन ने इस ट्रांसमिशन को, इस सिद्धांत को, प्रिंसिपल को, IPO का प्रिंसिपल दिया था, उसे सर वॉन न्यूमैन बोले जाते हैं, इसीलिए इस प्रिंसिपल को भी सर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल बोला जाता है। 12 पे चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A printer can be added by selecting which option of the device setting in Windows 10, Windows 10 में किस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके प्रिंटर को अटैच कर सकते हैं। तो याद करिए बच्चों, हम लोग प्रिंटर और स्कैनर को क्लिक कर करके आराम से प्रिंटर अटैच कर सकते थे। और एक चीज और ध्यान देंगे, ये प्रिंटर और स्कैनर हमें ऑप्शन मिलेगा कहाँ, ये हमें मिलेगा हमारे कंट्रोल पैनल के अंतर्गत, ठीक है। अगर आपको मैं तुम्हारा थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं कंट्रोल और कंट्रोल करके एंटर करते हैं और यहाँ पे हम देखिए कैटेगरी को चेंज कर लेते हैं और इस जगह पर हमारे पास प्रिंटर ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई बिलीव आपको भी दिख ही रहा होगा, देखिए मैं आपको यहाँ प्रिंटर, डिवाइस एंड प्रिंटर, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गया। आप इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे आप इसको क्लिक करते हो यहाँ पर कुछ प्रोसेस लेगा और यहाँ पर आपको ऐड अ डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा देखो मैंने कई सारे डिवाइसेस ऐड किए हुए हैं, हम लोग जो प्रिंटर यूज कर रहे हैं रनिंग में,
आप यहाँ पे नया प्रिंटर आपको अटैच करना है, आप इस पे जाओ, आपने यूएसबी से कनेक्ट कर रखा होगा तो आप उससे कनेक्ट करके आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिस्ट में प्रिंटर दिखाई दे देगा, आप इसको सेलेक्ट कर लो और वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट करने के लिए रेडी हो। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। कहाँ से हम लोग जाएंगे? कंट्रोल पैनल, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम और डिवाइस और प्रिंटर्स से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर और स्कैनर ऑप्शन से हम यहाँ से कर सकते हैं इसको बेटा। डिवाइस और प्रिंटर्स में भी कर सकते हैं और प्रिंटर और स्कैनर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग वर्ड बाय वर्ड इंस्टेड ऑफ अ कैरेक्टर। कह रहे हैं एक एक कैरेक्टर के, कैरेक्टर समझते हैं ना, जैसे ए एक कैरेक्टर है, एल एक कैरेक्टर है, टी एक कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर की जगह पर हम क्या करने वाले हैं? वर्ड बाय वर्ड, पूरे पूरे वर्ड बाय वर्ड के साथ सेलेक्ट करेंगे। तो किसके साथ हो जाएगा? कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल और शिफ्ट, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम करेंगे तो एक एक करके सेलेक्ट हो जाएंगे सारे वर्ड्स। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज ऑन डिमांड मेल रिले, ओडीएमआर क्या है? ओडीएमआर से आप क्या समझते हैं? ओडीएमआर क्या है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखो बच्चों, सिंपल मैं आपको बता दूं, ये ओडीएमआर एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल फॉर एसएमटीपी सिक्योरिटी, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो होता है वो तरीके सिक्योरिटी की तरह काम करता है ये क्वेश्चन प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर भी जरूर कर लीजिए, इससे और लोगों को भी ये वीडियो मिल जाए और आपको भी क्वेश्चन अपडेटेड मिलते रहे लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। इन टीसीपी द पाथ अप टू द डेस्टिनेशन इज एलोकेटेड बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। टीसीपी के में जो पाथ है वो संदेश ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले अलॉट किया जाता है सोर्स को या नहीं किया जाता, वो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है भाई ट्रू। ये अलॉट नहीं करेंगे, पाथ ही अलॉट नहीं करेंगे तो ट्रांसमिशन होगा कैसे? ठीक है, मान लेते हैं कि एक सोर्स है हमारे पास, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, अब ये पैकेट को हमारा जो डेटा पैकेट है उसे मूव करना है तो उसे एक रास्ता तो बताना पड़ेगा ना भाई कि डेटा पैकेट तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो हमारे पास ओएसआई मॉडल आता है जिसे हम ओएसआई मॉडल, राइट, ओएसआई मॉडल आता है बच्चों, जो ये हमें बताता है कि ट्रांसमिशन होगा तो वो होगा कैसे, दो नोड्स के बीच में ट्रांसमिशन होगा तो होगा कैसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। A Unix-based web server and a Windows PC client cannot communicate with each other। कह रहे हैं जो Unix-based Unix ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके उस पे आधारित जो जितने भी हमारे वेब सर्वर हैं वो और विंडोज पीसी के जितने क्लाइंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट, आपस में डेटा एक्सचेंज, आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। कैसे संभव है बच्चों? नहीं, ऐसा गलत बोल रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि हमारे पास यूनिक्स के भी सर्वर होते हैं, लिनक्स के भी सर्वर होते हैं, विंडोज के भी सर्वर होते हैं और ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पे। द साइज ऑफ IPv4 इज, IPv4 एड्रेस का साइज कितना होता है? तो IPv4 का बच्चे साइज होता है 32 बिट एड्रेस होता है IPv4 का। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें मैं आपको बताता हूं तो IPv4 में बेसिकली आपको आपके जो आपका एड्रेस होता है वो 4 पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, ऐसे 4 ऑक्टेट होते हैं, इन्हें इस एक को ऑक्टेट बोलते हैं। एक ऑक्टेट का जो साइज होता है वो होता है 8 बिट्स। तो अगर आप 4 ऑक्टेट हैं तो आपके टोटल साइज कितने हो जाएंगे? 32 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं और यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर हमारे पास हमें क्या मिलता है? 1 से 255 तक की ही लिमिट रहती है, 1 से 255 255, 1 से 255 नंबर यहाँ तक हो सकते हैं, इसमें भी सेम हो सकते हैं, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 32 बिट का एड्रेस हमें मिल जाता है, किसमें? IPv4 में। वहीं अगर मैं IPv6 की बात करूं तो इसमें 64 बिट से लेकर के और 128 बिट तक जाता है। अभी 32 बिट का पूछा, IPv4 पूछा जा रहा है तो इसका आंसर 32 बिट एड्रेस हो जाएगा बच्चों। अगर 64 लगेगा तो वो 64, IPv4 64 जो होगा वो IPv6 के लिए होगा, 64 से 128 IPv6 के लिए।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मार्च 2023 में अपना फॉर्म डाले हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी हम लोग और भी थर्ड फोर्थ लेवल तक आएंगे और रेगुलर मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल वीडियो के बाद, देखने के बाद जरूर, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस समय पे मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। सीक, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर द एग्जांपल ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज ये सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है बेटा, ये बच्चों हाई की लेवल लैंग्वेज, सी, बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल HLL में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग बॉक्स? डायलॉग बॉक्स से आप क्या समझते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। डायलॉग बॉक्स किस तरह का होता है? ठीक है, जैसे सपोज करते हैं ये हमने खोला, ये जो खुल रहा है ना विंडो आर करने पर, विंडो की प्लस आर मैंने किया हुआ है, तो ये जो खुल रहा है ये भी एक डायलॉग बॉक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ओके, कंट्रोल, कैंसिल ये सब कर सकते हैं। तो वहीं पर ये ऑप्शन दिया ग्रुप ऑफ ऑप्शंस, तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस तो है ही हैं। ठीक है, सेट ऑफ कंट्रोल्स, तो इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इंटरैक्टिव मैसेज बॉक्स, यहाँ पर एक इंटरैक्टिव मैसेज बॉक्स भी इसमें, जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये देखो हमने क्या क्या खोला हुआ है, तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको दिखा भी दिया इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। विच इज नॉट द टाइप ऑफ कार्ड इशूड बाय बैंक? इनमें से कौन सा कार्ड बैंक द्वारा इशू नहीं किया जाता है? अमेरिकन इम्प्रेस, इसका अगर अमेरिकन एक्सप्रेस होता तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक होती है और वो अपने बैंक का कार्ड कस्टमर को बैंक का कार्ड देती है, एट अमेरिकन एक्सप्रेस का। बट यहाँ पर अमेरिकन इम्प्रेस दिया हुआ है बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अमेरिकन इम्प्रेस कोई कार्ड नहीं होता है। मास्टर कार्ड भी होता है, मेस्ट्रो भी होता है और वीजा भी होता है और रुपे कार्ड भी होता है, जो बैंक हमें अपने मनी ट्रांजैक्शन यानी पैसा निकालने के लेन देन के लिए हमें देती है। बच्चों डिजिटल फाइनेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी जरूर देखिए। अब हम सेकेंड लेवल पार कर रहे हैं इस वक्त और नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू टॉगल स्पीच रिकॉग्निशन ऑन और ऑफ? कह रहे हैं स्पीच रिकॉग्निशन चालू और बंद करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों विंडो की, कंट्रोल और एस। विंडो की के साथ जब हम कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे तो हम स्पीच रिकॉग्निशन में टॉगल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन क्या होती है बेटा? जब आप बोलिए और आपका कंट्रोल, आपका सिस्टम आपको कंट्रोल पहचान ले, तो क्या हो जाएगा? वो हमेशा स्पीच रिकॉग्निशन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने आपको विंडो, कंट्रोल और आर से मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने। तो सेटअप स्पीच रिकॉग्निशन, वेलकम टू स्पीच रिकॉग्निशन बोल रहा है। स्पीच रिकॉग्निशन अलाउज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर बाय वॉइस। हाँ, आप अपने वॉइस की मदद से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा, आपने आयरन मैन 3, आयरन मैन 2, आयरन मैन 1 इनमें देखा होगा, वो पूरा जो टोनी स्टार्क है, वो कैरेक्टर जो प्लेयर, वो हीरो ऑफ द आयरन मैन मूवी, वो क्या करता है? वो पूरा पूरा अपना सूट, आयरन मैन का जो सूट है जिसे हम जारविस बोलकर एक्सेस करते हैं, वो सारा सारा किससे कंट्रोल करता है? वो सारा का सारा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम वहां पर लगा होता है, ऐसा दिखाते हैं। और बच्चों हम लोग भी गूगल पे, गूगल जो हमारा असिस्टेंट है, जो हमारा हेलो गूगल असिस्टेंट है, वो भी हमारा क्या करता है? स्पीच रिकॉग्निशन का यूज करता है। तो वही पूछा जा रहा है, उसी तरह का ये भी है बेटा, इस पे भी आप इसको सेटअप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट किया तो हमसे बोल रहा है कि आप इसको चेक कर लीजिए, आपने कुछ ना कुछ, आपने ईयरफोन, माइक लगा रखा है, हेडसेट लगा रखा है, आप उसके थ्रू आप सेट कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी रिकॉर्डिंग, यहाँ पर कौन कौन से एक्सेस, कौन कौन से वॉइस आप बोलिए जिससे मैं पहचान लूं और आपकी उसी कमांड को सेट कर सकते हैं आपके आगे विंडोज पे करने वाले काम पे, उसको सेट कर देगा। जिससे इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई प्रोग्राम, मेन्यू ओपन कर सकते हैं, बटन कोई क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, बोलने से ही, और स्क्रीन को डुप्लीकेट कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंडो की, कंट्रोल और एस की मदद से। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंटरैक्टिव और अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बच्चों अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको डेफिनेटली और क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके 26 ऑफ मार्च के आसपास, मार्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट करिए, लूप बैक इंटरफेस नेटवर्क 127.0.0.1 allows you to develop a test networking software without ever यूजिंग अ रियल नेटवर्क। कह रहे हैं बिना रियल नेटवर्क का यूज किए हमें क्या करता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड देता है लूप बैक नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, एकदम सही आंसर है इसका। ठीक है, हमेशा क्या होता है इस आईपी एड्रेस को हम लूप बैक आईपी एड्रेस कहते हैं। इसमें हम नेटवर्क में लगे हुए जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम इस आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच सेंडर आईडी कैन हेल्प रिड्यूस स्पैम। पहले तो जान लीजिए स्पैम क्या होता है। जब भी कोई कॉल या मैसेज या ईमेल आपको बार बार एक ही नंबर से आने लगे तो वो नंबर, वो ईमेल एड्रेस, वो कॉल स्पैम के कैटेगरी में आ जाता है। अब आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिसमें सेंडर आईडी स्पैम को कम करने में मदद करता हो। ठीक है बच्चों, तो आंसर कोई ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग इसमें चल के। publishes domain name system records saying who can send an email for a particular domain। कह रहे हैं कि जो आपका रिकॉर्ड है वो डीएनएस मेंटेन करने लगे और वो चेक कर पाए कि पर्टिकुलर ईमेल किस डोमेन से आ रहा है। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, help distrust मैसेज दैट कम्स फ्रॉम अ रॉन्ग सर्वर। किसी दूसरे गलत सर्वर से संदिग्ध जो है मैसेज आ जा रहे हैं, तो ठीक है ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मेल एंड डजंट पास द बेसिक सेंडर आईडी चेक्स। नहीं, ये बोल रहा है कि आपको जो भी नॉर्मल सेंडर आईडी चेक नहीं हुए हैं उसको वो रिफ्यूज कर दे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिन पॉइंट लाइक आईपी एड्रेसेस रेंज फ्रॉम विच स्पैम में बी सेंट। कह रहे पिन पॉइंट कर लेते हैं उस आईपी एड्रेस को जिससे स्पैम बार बार हो रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बच्चों सही, पब्लिशेस डीएनएस रिकॉर्ड सेइंग हु कैन सेंड एन ईमेल फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन। यहाँ पे हम क्या करें, हम एक पब्लिश करें डीएनएस रिकॉर्ड, और यहाँ पर करना चाहिए आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि किसी पर्टिकुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को भी करना चाहिए। इवन ये तो ईमेल सर्विस जैसे जीमेल है, रेडिफ मेल है, इनको एक पब्लिश कर देना चाहिए डीएनएस रिकॉर्ड जो कि ये बताए कि कौन कौन सी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से ही आपको ईमेल रिसीव करनी चाहिए। ठीक है, या कर सकते हैं। तो बाकी जो होंगी वो अपने आप ईमेल स्पैम हो जाएंगी, तो इससे फिल्टर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बच्चों, टू एड अ हेडर और फुटर टू योर हैंडआउट यू कैन यूज। बच्चों यहाँ पे हो गया है गड़बड़, देख लीजिएगा इसको। अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो 24, तो इसमें दिया गया है टाइटल मास्टर, द नोट मास्टर, द स्लाइड मास्टर, द मास्टर हैंडआउट। बच्चों क्वेश्चन सरल है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जैसे हमेशा एक क्वेश्चन में छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 का मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट पे जरूर राइट करिए, और आपको अगर क्वेश्चन वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो के कमेंट में जरूर अपना क्वेरी और अपना लाइक थंब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कन्वेंशनल रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर ऑन द इंटरनेट आर नोन एज। कह रहे हैं इंटरनेट पर सही व्यवहार का पारंपरिक नियमों को कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर कई बार हो चुका है, कई बार बता चुका हूं, इसका होगा नेट एटिकेट्स। नेट पे गुड बिहेवियर नेट एटिकेट कहलाता है, तो यही आप यहाँ पर चुपचाप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी द डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर। कह रहे हैं जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें डिवाइस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं, ये बोला जा रहा है स्टार टोपोलॉजी में। तो बेटा देखो सही बात है, एकदम सच बात है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर होता है। ठीक है, एक सेंट्रल सर्वर होता है जिससे हम सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं।
तो कभी भी कोई भी डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। इस तरीके से कुछ, ये क्लाइंट, ये सर्वर हो गया और ये सारे हमारे पीसी या क्लाइंट हो गए, कंप्यूटर हो गए, नोड्स हो गए, जो आप समझना चाहो। ठीक है, तो एक स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होकर के, और ये किस पे कनेक्ट हो जाते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल सर्वर से। पूछा जा रहा है कि इन स्टार टोपोलॉजी डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो डायरेक्टली तो कनेक्ट हुए नहीं, ये तो हुए इनडायरेक्टली कनेक्टेड, तो बात वही हो गई, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सपोज अ क्रॉलर क्रॉल्स द वेबसाइट, द पेज इज नॉट हैविंग अ लिंक इज कॉल्ड। पहले तो बच्चों जान लेते हैं हम लोग क्रॉलर क्या होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो क्या करते हो, आप उसको सर्वर पे डालते हो, और सर्वर क्या होता है, गूगल पे आप डालते हो, सपोज करो होस्टिंग करते हो उसकी, पब्लिश करते हो वेबसाइट, कहीं पर आप डोमेन परचेज करते हो, कोई प्लेस परचेज करते हो जहां पर वो वेबसाइट आप रख सको। तो ऐसी जगह को हम ऐसी जगह पे जब अपनी वेबसाइट रखते हैं तो उसे पब्लिशिंग कहते हैं। अब पब्लिशिंग करने के बाद जब कोई पर्सन, कोई यूजर, कोई व्यूअर आपकी वेबसाइट को ढूंढता है, सर्च करता है, टाइप करता है, बोल कर सर्च करता है, उस केस में आपकी वेबसाइट सामने आनी चाहिए, उसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी ये आएगा तो ये इसके पीछे होता क्या है, जैसे गूगल का एक क्रॉलर है, बेसिकली क्रॉलर जो होते हैं वो बॉट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर बॉट होते हैं। ठीक है, और गूगल के क्रॉलर का नाम है स्पाइडर बॉट। ओके, तो ये वेब क्रॉलर्स होते हैं, ये हर एक वेबसाइट में जाकर सारे लिंक्स को जल्दी से वहां तक पहुंच के सारे लिंक्स को उठा करके और गूगल के सर्वर पर गूगल की डायरेक्टरी में इंडेक्स करा देते हैं। और जब वो इंडेक्सिंग कोई भी यूजर टाइप करके या बोलकर उस कमांड को उस वर्ड पर इंडेक्स करता है, ठीक है, उस पर को सर्च करता है, तो यही वेब क्रॉलर होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी मदद से वो डेटा सेव हो चुका होता है, और हमारी HTML और बैकएंड में कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी मदद से हम उसको देख पाते हैं, रिजल्ट फैच आउट हो सकता है, पूरा डेटाबेस चलता है, राइट। लेकिन क्रॉलर्स का काम क्या होता है, अपनी डिक्शनरीज में या लाइब्रेरीज में इन लिंक्स को जाकर स्टोर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे आप लोग सर्च करते हो ना तो तुरंत नजर आ जाती है तो वेबसाइट, तो वो एक्चुअली गूगल के सर्वर पे इंडेक्स हो चुकी होती हैं। ठीक है, अब वो इंडेक्स इस वजह से होती है क्योंकि क्रॉलर क्रॉल करके इंडेक्स कर चुका होता है, लिस्ट कर चुका होता है। तो मूव करेंगे इसके आंसर पे। पूछा जाए अगर किसी पेज को क्रॉल कर रहा है क्रॉलर और किसी पेज पे कोई लिंक नहीं है, तो उस तरीके के पेज को क्या कहा जाएगा, या उस तरीके की वेबसाइट को क्या बोला जाएगा। तो बेटा उस तरह की वेबसाइट को बोलते हैं डेड एंड पेज। ठीक है, उस तरह के पेज को क्या बोल देंगे, डेड एंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर ऑन बुलेट बुलेट इज शिफ्ट प्लस F12। कह रहे हैं शिफ्ट प्लस F12 से बुलेट ऑन हो जाती है, मतलब बुलेटिंग हम कर सकते हैं, तो हाँ आंसर भाई 12 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। कह रहे हैं बाहरी खतरा कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क को किस चीज से नहीं है। तो देखो बेटा, बाहरी खतरा पूछ रहे हैं, ट्रोजन हॉर्स से बिल्कुल होता है, क्योंकि एंटीवायरस है, स्पैमिंग कर सकता है, वायरसेस हैं, इसके साथ एडवेयर ऐड दिखाता रहता है, और बहुत सारे क्रैकर्स, इससे भी दिक्कत होती है, बाहरी खतरा है। तो इग्नोरेंस, अगर आप किसी कंप्यूटर को इग्नोर कर रहे हो, रखा हुआ भाई मुझे क्या करना, ठीक है, तो उससे कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर के नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रैकर का कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, क्रैकर मींस पटाखे, आप पटाखे आप जला दोगे कंप्यूटर्स के ऊपर तो वो तो नेटवर्क के ऊपर तो वो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इग्नोरेंस। ठीक है, चलिए बच्चों थर्ड लेवल तक हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लेते हैं। GUI is used as an interface between। पहले तो GUI मतलब समझ लेते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिससे यूजर मशीन से इंटरैक्ट कर पाए, बातचीत कर पाए। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, GUI और CUI। ठीक है, तो वहां पर हम लोग GUI ग्राफिकल, जिसमें हम माउस यूज कर सकते हो, पिक्चर्स प्रेजेंटेशन, जैसे अभी आप इंटरेक्ट कर रहे हो अपने एंड्रॉइड फोन से, या आप विंडोज पे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये भी क्या है, ये एक तरीके का ग्राफिकल है। ठीक है, तो ग्राफिकल आप इंटरेक्शन है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, GUI। इंटरफेस किसके किसके बीच में होगा,
तो देखो यहाँ पर अभी मैं तुरंत ही आपको क्लियर कर दिया कि GUI किसके किसके बीच में होगा। तो भाई देखो मशीन और यूजर, यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा भाई, मशीन से। मशीन डायरेक्टली कर नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। सॉफ्टवेयर यूजर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर यूज करके यूज कर सकता है GUI को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ साइट्स आर नोन एज फ्रेंड साइट। कौन सी ऐसी साइट है जो मित्रता के रूप में, मित्रतावश हमें मिलती हैं, हम यूज करते हैं, एज अ फ्रेंड्स यूज करते हैं। तो बेटा देखो इसका आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनको एज अ फ्रेंड साइट हम यूज करते हैं। चैट मैसेंजर नहीं, साइट की बात की जा रही है। रूम्स पे नहीं, ट्यूटोरियल साइट्स तो बिल्कुल नहीं, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31 पे। हम लोग थर्ड लेवल पे अपने आ चुके हैं। टोटल 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ, सारे 50 क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है। बिल्कुल आप विदाउट डिले, द टेक्निकल स्कॉलर और स्कॉलर परिवार आपके पूरा साथ बना हुआ है, पूरे मार्च भर साथ पड़ा हुआ है। आप रेगुलरली इसके आपके वीडियो मिलते रहेंगे और आप इसको मन लगा के पढ़िए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिलेटेड टू। ठीक है, बोला जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा संबंधित है। तो भाई किससे संबंधित है ना, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, किससे संबंधित है। तो इसका आ जाएगा आंसर वर्चुअलाइजेशन। देखो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगी, रियलिटी तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि क्लाउड पे है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअलाइजेशन, जो चीज आभासी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। इन एनालॉग कंप्यूटर, एक एनालॉग कंप्यूटर में पूछा जा रहा है, ठीक है। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। इनपुट जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, और यही मुझे आंसर लग रहा है। चलिए देखते हैं। ऑल ऑफ द ऑप्शंस, अच्छा भाई। इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं। आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, नो। आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं चल के। क्वेश्चन नंबर 34। हब और स्विच, बॉट लिखा हो यहाँ पे, बोथ होना चाहिए बच्चों, करेक्शन है, थोड़ा सा कर लीजिएगा आप। हब एंड स्विच बोथ आर द सेम, कह रहे हैं दोनों सेम है, हब और स्विच दोनों सेम है। नहीं बच्चों, हब और स्विच दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 35। R232 कैन बी यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो हाँ भाई आंसर है ट्रू, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बच्चों। बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन विच ब्लॉकचेन। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका ब्लॉकचेन, बिट जो किस तरह के ब्लॉकचेन में बिटकॉइन आधारित है। तो भाई पब्लिक ब्लॉकचेन है, ठीक है। क्या आंसर आएगा, पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन देखिए। इन IPv6 द फ्लो लेबल इज असाइंड टू अ पैकेट बाय। IPv6 में एक पैकेट प्रवाह स्तर क्या होता है, किसको असाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका किसके द्वारा असाइन किया जाता है, बाय, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा रूटर। रूटर ये क्या करता है, IPv6 का रूट, बेस्ट रूट देता है। प्रवाह मतलब रूट, रूट फ्लो रूट बताता है हमें, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। Which option is selected for case sensitive matching? Case sensitive matching मतलब कैपिटल और स्मॉल अलग अलग हमें मैच करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इस ऑप्शन का यूज करके। मैं यूज कर लेता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर। हम लोग ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, और यहाँ पर हमारे पास राइटर ओपन हो जाएगा जिसमें मैं थोड़ा सा लिख के, ओपन ऑफिस, चलिए ओपन ऑफिस में कर लेते हैं बात। चीज़ें वैसी ही हैं, अपाचे ओपन ऑफिस में भी चीज़ें वैसी ही चल जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं और यहाँ पर हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट लिख लिया है ना। अब इसको, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, इसका साइज। यहाँ पे हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, और ये हम चलते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, बोल्ड कर दिया। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस हर्ड को 3-4 बार कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, अभी यहीं पर सामने ही आपके।
और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं इसके केसेस को मैच करके, राइट। कि आखिर ऐसा क्या होता है, कैसे हम मैच कर सकते हैं। तो इसमें इस वाले एच को हम कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पर इस डी को हम कैपिटल कर देने वाले हैं और हम मूव करते हैं और फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड की शॉर्टकट की अगर आपको यही याद है तो कंट्रोल एफ होती है। ठीक है, हम चलते हैं फाइंड पे और यहाँ पे हम इसी को एक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि हमें ये सर्च करना है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंगल एच स्मॉल में। अब देखते हो क्या फाइंड करता है। फाइंड पे करते हैं तो हमें देखिए यहाँ फाइंड करके देता है, फाइंड करके देता है। सारे फाइंड करने के लिए क्या देते हैं, तो देखिए सारे के सारे ये हमें फाइंड कर देता है। अभी हमारे पास क्या नहीं किया, हमने मैच नहीं किया किस तरह का केस। अब हम यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैच केस। ठीक है, हम इस पे एनेबल कर देते हैं और अब फाइंड ऑल करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास मैच हो रहे हैं बस उसे ही इसने दिखाया हुआ है ना, बाकी नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसके डी को कैपिटल कर देने वाले हैं और हम मैच केस एनेबल करके अब करते हैं फाइंड ऑल। तो देखिए एक बच्चा दिखा रहे हैं और वहीं पे अगर हम लोग इस एच को भी हम लोग कैपिटल कर देते हैं तो अब फाइंड रिजल्ट हो जाएगा 0। ये देखो, सर्च इज नॉट फाउंड, बिकॉज ऐसा कोई केस है ही नहीं। लेकिन जब हम लास्ट में डी करते हैं तो अब फाइंड करेगा तो ये फाइंड कर पा रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैच केस। आंसर बी हो जाएगा, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। न्यूज ग्रुप आर ऑफ टू टाइप्स, मॉडरेट एंड नॉन मॉडरेट। कह रहे हैं न्यूज ग्रुप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मॉडरेट होते हैं और नॉन मॉडरेट। एकदम ट्रू आंसर है इसका। ठीक है, इसको आंसर ट्रू लगा लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हम अपना 4th लेवल कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। अभी एक लास्ट लेवल बचा हुआ है और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं। IIN institution identification number is the digit number is how many digit, कितने डिजिट का होता है इंस्टीट्यूशन डिजिट नंबर। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 6, सी 6। IIN जो होता है वो 6 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईथरनेट एड्रेस इज ऑफ हाउ मैनी बाइट, जो ईथरनेट एड्रेस होता है, लैन एड्रेस होता है, लोकल एरिया एड्रेस होता है, वो कितने बिट का होता है, तो वो भी बच्चों 6 बिट का होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 बाइट का, सॉरी 6 बाइट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। What type of chart is good for single series of data? सिंगल सीरीज ऑफ डेटा चार्ट, अगर सिंगल सीरीज दी गई है तो उसके लिए कौन सा चार्ट बेस्ट होगा, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट। तो चलिए भाई इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विंडो आर करते हैं और एस कैल्क लिखते हैं, एस कैल्क और एंटर करते हैं तो अपाचे का कैल्क खुल जाएगा। बढ़िया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आएगा, इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं सीधा। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। देखिए यहाँ पे जैसे हम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चार्ट आ जाते हैं। ठीक है, और सिंगल सीरीज अगर बनाना चाहिए तो सिंगल सीरीज के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉलम चार्ट है। इसमें हम सिंगल सीरीज ऑफ डेटा दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कॉलम चार्ट का आंसर, इसका आंसर देखिए, इसमें आंसर भी दिया होगा कहीं ना कहीं कॉलम चार्ट, मैं देखता हूँ। ये देखिए कॉलम चार्ट, तो ये आंसर हो जाएगा सही। होपफुली आपको समझ में आ गया हो और ये भी पता चल गया होगा कि आपको अगर चार्ट इंसर्ट कराना है तो आप इस पर क्लिक करके बस इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पे चार्ट आ गया है लेकिन अभी डेटा नहीं है, तो आप डेटा, जब आप डेटा डालोगे इसके अंदर तो आपका डेटा के साथ चार्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें जाइए और डेटा डाल दीजिए, डेटा रेंजेस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने डेटा सीरीज बना रखी है तो आपको यहाँ पे दिखाओ, नहीं तो पहले आप डेटा फिल कर लीजिए तब करिए, तो आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट, सिस्टम डेट डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग डॉस या में कौन सा कमांड यूज करने वाले हैं। 43 पेज क्वेश्चन नंबर 43 पे है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड अगर यूज करने वाले हैं हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगी, सिस्टम डेट हमें डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट शेप इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस पे अगर हमें डुप्लीकेट शेप का, किसी शेप का डुप्लीकेट बनाना है तो हम क्या करने वाले हैं, शिफ्ट प्लस F3 करेंगे। सिंपल सिंपल शॉर्टकट की है शेप को डुप्लीकेट बनाने की, याद रखिएगा शिफ्ट प्लस F3। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। A large number of device connected through IoT communicates automatically। ये बात सच है, इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेट करता है ऑटोमेटिकली, नॉट थ्रू ह्यूमंस। व्हाट इज इट दिस कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, जब IoT के माध्यम से जुड़ी हुई उपकरणों में एक बड़ी संख्या ऑटोमेटिक रूप से संचार करने लगे
मनुष्य के माध्यम से नहीं, तो इसे बोला क्या जाएगा। ठीक है, तो कई बारी बच्चे इसको पूछा गया है, तो इसमें देखिए M2M कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो M2M कम्युनिकेशन किसमें होता है, मशीन टू मशीन, दो मशीन आपस में बातचीत कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला भी गया है लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू IoT। ठीक है, तो मशीन जो होंगी वो कनेक्टेड हो जाएंगी IoT के थ्रू, और वो आपस में बात करें तो M2M कम्युनिकेशन हो जाएगा बच्चों, ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोज, इनग्रेव आर नोन एज, ये सब है क्या, पूछ रहा है भाई ये सब क्या है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर सिंपल है, ये सब क्या पूछा जा रहा है, तो ये सब क्या है, फॉन्ट इफेक्ट्स है ना। फॉन्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट नहीं लेंगे, फॉन्ट इफेक्ट लेंगे, इसका फॉन्ट इफेक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है, प्रॉक फाइल सिस्टम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट, जो प्रॉक फाइल है वो किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो बच्चों प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की प्रोसेस है वो प्रॉक फाइल बताती है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट कंट्रोल कैरेक्टर सिग्नल एंड द व्हाट कंट्रोल कैरेक्टर सिग्नल द एंड ऑफ द इनपुट फाइल, कौन सा नियंत्रक कैरेक्टर इनपुट फाइल के अंत सकते हैं, देख सकते अंत देख सकते। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 48 देखते हैं फिर से, क्वेश्चन 48 देखते हैं, व्हाट कंट्रोल कैरेक्टर सिंगल सॉरी क्वेश्चन 48 देखिए बच्चों, व्हाट कंट्रोल कैरेक्टर सिग्नल्स द एंड ऑफ द इनपुट फाइल, इनपुट फाइल को किस कैरेक्टर से सिग्नल दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस डी, इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49, इम्प्रेस का क्वेश्चन बच्चों, इम्प्रेस स्लाइड कैन बी कंट्रोल रिमोटली वाया, रिमोटली इम्प्रेस की स्लाइड को किससे कंट्रोल किया जा सकता है, तो बच्चों ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हैं इम्प्रेस की स्लाइड को। ठीक है, अगर आप इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन ब्लूटूथ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे अपने, क्वेश्चन ऑफ 50 पे, व्हाट इज यूज बिटवीन लैन एंड लैन, दो लैन के बीच में क्या यूज किया जा सकता है। ठीक है, दो लैन के बीच में क्या यूज, बच्चों दो लैन के बीच में यूज किया जाएगा ब्रिज। ठीक है, होस्ट टर्मिनेटर नन ऑफ दिस, ये सब नहीं, ब्रिज यूज किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 50 क्वेश्चन पसंद आया होगा, अंदाजे पढ़ाई पसंद आई हो। टिल देन हम लोग आशा ये करते हैं कि आप बढ़िया प्रिपेयर कर रहे होंगे, और बिल्कुल कहाँ जाओगे यार, बढ़िया ही प्रिपेयर करा के छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ठोक के लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको कंटेंट की वीडियो मिलती रहे। अभी नियरेस्ट आज या कल में मैं आपके पास और वीडियोस आपको देने वाला हूं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम मार्च 2023 में आपके बहुत हेल्पफुल होंगी। टिल देन उमेश श्रीवास्तव, योर टीचर, योर होस्ट, योर गाइडर इज साइनिंग आउट। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।